हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में 3.1 की थी कक्षा 10 की। आज करेंगे हम 3.2, जिसमें हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है पहले क्वेश्चन में। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक कोई सी भी समीकरण लो आप और उसका प्रतिस्थापन करो, एक पद का दूसरे पक्ष में प्रतिस्थापन कर दो। तो हम समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से 4 ये माइनस का था, प्लस हो जाएगा y। तो इसका मान किस में रखो, समीकरण 1 में। किस में रखो इसको, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर तो क्या हो जाएगी, समीकरण 1 4 प्लस वाई बराबर 14। इन दोनों को जोड़ेंगे 2y, 14 प्लस का इधर माइनस में, तो y बराबर 10/2। तो y बराबर 5 आ जाएगा। अब y बराबर 5 इसको समीकरण 3 दे दो। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर x प्लस 4, y का वैल्यू हमने कितना निकाला 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। इस प्रकार से आप दोनों के सोल्व कर सकते हो। ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन है 3.2 का। इसमें एस और टी की फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब इसी मेथड से अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना। इसने मेथड नहीं बोला है, अपन को ज्यादा क्वेश्चन नंबर फोकस रखना है कि विलोपन विधि से थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें ना। 3y बराबर 11 दे रखा है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दे रखा है, समीकरण 2। इसने बोला है कि हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको y बराबर mx प्लस 3 दे रखा हो तो। समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे, तभी हमारे पास m आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस विलोपन विधि से कर लेते हैं ना। विलोपन विधि से आपके 3 विधियां होती है ना, एक तो विलोपन होती है ना, ठीक है, और एक और आती है पूर्ण विलोपन होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, एक बार गुणन विधि होती है ना। 3 विधियों सोल्व करते हैं। सबसे सिंपल आपकी विलोपन विधि पड़ जाती है ना, तो इससे आप सोल्व भी कर सकते हो। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, है ना। अब किसी के मन में डाउट हो कि चिन्ह कैसे चेंज करते हैं, तो नीचे वाली समीकरण को देखकर चिन्ह चेंज किए जाते हैं। 7y बराबर प्लस करेंगे तो 5 3, y बराबर आपको यहाँ से मिलेगा 5। किसी भी समीकरण में रख दो तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। इसको सोल्व करेंगे तो 11 माइनस 15 इधर आएगा 2x, यहाँ से बचेगा माइनस 4। तो x बराबर माइनस 4/2 का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू इससे -2। अब इन दोनों वैल्यू को क्या पुट करना है आपको समीकरण नंबर 3 में। तो x व y की वैल्यू का मान समीकरण 3 में रखने x y का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, m इंटू x का वैल्यू -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 प्लस का माइनस का इधर आएगा -2x, यहाँ पे बचेंगे 2 -2x। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1, सॉरी m का वैल्यू ना, x का वैल्यू ज्यादा ध्यान रहता है, m का वैल्यू, अतः m का वैल्यू क्या आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखना है अपने, नेक्स्ट वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। अब इसको सोल्व करेंगे अपन थोड़ा सा। इसमें दे रखा है आपको कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या क्या मानेंगे x और दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। तो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो पहली संख्या x है, संख्या क्या है
x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पे है y, और दोनों को अंतर देगा तो x माइनस वाई बराबर 26 से फर्स्ट कंडीशन बच जाती है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या तीसरी 3 गुना यानी कि गुणा करनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 3y बराबर 0, ये सेकंड कंडीशन से आता है, ये फर्स्ट कंडीशन से ना। आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार जैसे भी आपको उचित लगे। इन दोनों को हम विलोपन विधि सोल्व करते हैं। समीकरण 1 को व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर x माइनस वाई बराबर 26 है, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0 है। नीचे वाली समीकरण के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये कट गया, इधर 2y बचेगा, इधर 26, तो y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 13। अब y बराबर 13 आएगा तो आप समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो हम सेकंड में रख लेते हैं इसको ना। तो x बराबर 3 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 39। तो हमारी पहली संख्या तो क्या आई 39 और दूसरी संख्या क्या आई 13, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो आप चाहो तो। अब जो भी डाउट हो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना आप कि भाई ये सवाल समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताओ। और ऐसे और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।